Hello students, we shall solve some important question based on Kirchhoff's law and isolated region. In the circuit given below, find the charge and potential difference across capacitor C1 of the capacitance 1 microfarad. दिए गए परिपथ में C1 संधारित्र की प्लेटों पर आवेश एवं इसके प्लेटों के बीच विभवांतर को ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आइसोलेटेड रीजन को और किरचॉफ के लॉ को यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं और ये एक सेल है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी है उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लिया जाए। सपोज किया जाए पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 और इसके दूसरी प्लेट पर हो जाएगा ठीक अपोजिट चार्ज माइनस Q1। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से देख रहे हैं ये प्लेट जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चूँकि पॉजिटिव प्लेट से आउटफ्लो चार्ज Q1 लिया गया, इसलिए इनफ्लो चार्ज भी Q1 होगा, तो इस पर हो गया माइनस Q1 और इस प्लेट पर हो जाएगा प्लस Q1। इसके प्लेट के इनर साइड पर चार्ज माइनस Q1 है, तो इसके आउटर साइड पर इंड्यूस होगा चार्ज प्लस Q1 और पॉजिटिव चार्ज के इंड्यूस होने के कारण सपोज किया जाए इस पर आ जाता है, इसके आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है उसमें से मान लीजिए Q2 पार्ट इस पर आ जाता है इस प्लेट पर। तो सपोज किया जाए इस पर आया प्लस Q2 चार्ज और इस प्लेट पर हो जाएगा माइनस Q2। आइसोलेटेड रीजन पृथक्कृत परिच्छेद। कैपेसिटर डिसकंटिन्यूअस एलिमेंट माना जाता है, यानी इस प्लेट के इधर और इस प्लेट के इस साइड में और इस प्लेट से नीचे कंटिन्यूटी नहीं है, अर्थात ये अलग थलग है इतना, इसलिए इसको आइसोलेटेड रीजन कहते हैं। इस आइसोलेटेड रीजन के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्राइक सम उसका जब निकालेंगे तो 0 होता है, अर्थात चार्ज कंजर्व होगा। इसलिए फॉर आइसोलेटेड रीजन सिग्मा Q इक्वल्स 0। सपोज किया जाए कैपेसिटर की इस प्लेट पर Q3 चार्ज है, Q3 अननोन है, Q3 को फाइंड आउट कर लिया जाए। Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 इक्वल्स 0। इस आइसोलेटेड रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आइसोलेटेड रीजन है, इस आइसोलेटेड रीजन के लिए टोटल चार्ज कंजर्व होगा, अर्थात सिग्मा Q इक्वल्स 0 इस पार्ट के लिए। implies that Q3 equals Q1 minus Q2, therefore Q3 comes out Q1 minus Q2, इसलिए इस प्लेट पर हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2। इस प्रकार देख रहे हैं प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों पर आवेश का वितरण कर लिया गया। अब किरचॉफ के लॉ को अप्लाई किया जाए। किरचॉफ के लॉ का मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोग KVL का यूज़ करेंगे। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका मतलब हुआ सिग्मा V इक्वल्स 0। चूँकि V की वैल्यू होती है Q अपॉन C, इसलिए लिख सकते हैं सिग्मा Q अपॉन C इक्वल्स 0, यानी किसी भी लूप में, ये जो बंद परिपथ इसको लूप कहते हैं, किसी भी बंद परिपथ में
सिग्मा क्यू अपॉन सी की वैल्यू 0 होगी। चलिए इसका नामकरण कर लिया जाता है। ए बी सी डी ई एफ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं यहाँ पर, यानी ए टू एफ, एफ टू सी, सी टू बी, बी टू ए लिख लिया जाए। इन क्लोज्ड लूप ए टू एफ टू सी टू बी अगेन टू ए, इस तरह से चल रहे हैं। ए टू एफ, एफ टू सी, सी टू बी, बी टू ए, एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में इस कैपेसिटर का क्यू अपॉन सी निकाला जाए और साइन रखेंगे जिस प्लेट पर फाइनली पहुंचते हैं उसी का साइन। तो नेगेटिव चार्ज माइनस Q2 की प्लेट से पहुंच रहे हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस Q2 वाली प्लेट पर। इस प्लेट पर इसका चार्ज है प्लस Q2 अपॉन इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर आते हैं F से C जाने पर कैपेसिटर मिल रहा है 1 माइक्रोफैरड का गेन, और इसकी इस प्लेट से यानी प्लस Q1 माइनस Q2 वाले चार्ज की प्लेट से पहुँच रहे माइनस Q1 माइनस Q2 की प्लेट पर, इसलिए इसका चार्ज है माइनस Q1 माइनस Q2 और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, दैट इज 1 माइनस 6 10⁻⁻�6। उसके बाद सी से बी, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, केवल कनेक्टिंग वायर है। बी टू ए यहाँ भी कोई वायर नहीं, यहाँ पर भी कनेक्टिंग वायर है, एलिमेंट थी। इसलिए इस क्लोज लूप पे मिला प्लस Q2 अपॉन 1 माइक्रोफैरड माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 1 माइक्रोफैरड इक्वल्स 0। और Q2 माइनस Q1 plus Q2 equals 0 implies that Q1 equals twice Q2। इसको इक्वेशन Q3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया जाए, और देन दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। Q1 की वैल्यू आ गई। चूँकि Q1 Q2 टू अननोन क्वांटिटीज़ हैं, टू अननोन क्वांटिटीज़ यानी तो अज्ञात राशियों को निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। इसलिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए किसी अन्य लूप को लिया जाए, इस लूप को ले लिया जाए। चूँकि यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स किए हुए, इसलिए यहाँ भी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किया जाए। तो A टू F, F टू E, E टू D, D टू C, C टू B, B टू A, यहाँ इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं। तो चलते हैं क्लोज्ड लूप। इन क्लोज्ड लूप, but it is a mesh, so you can write also loop or mesh। नामकरण कर लीजिए, इसका नाम है AFE, E to D, C B, D C B and then A to F, A to F, E to D, F to E, D C B A। This is closed mesh। In this closed mesh, traversing clockwise, आपको मिला A to B चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज की प्लेट से पॉजिटिव चार्ज की प्लेट पर पहुंचते हैं। पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2 अपॉन
1 into 10 raised power minus 6, अगेन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, Q बाई C। फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, यह है 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और इसकी नेगेटिव प्लेट माइनस Q1 से चलते हैं पॉजिटिव प्लेट वाली चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट प्लस Q1 पर। तो ये हो गया प्लस Q1 अपॉन 2 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ आगे बढ़ने पर एक सेल मिलती है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच रहे, इसलिए साइन हम उस प्लेट का लेंगे अथवा उस टर्मिनल लेंगे जहाँ पर हम पहुँचते हैं। चूँकि ये माइनस साइन पर पहुँच रहे इसलिए हो जाएगा माइनस साइन 4 वोल्ट। फिर आगे बढ़ने पर यहाँ पर इस कैपेसिटर के नेगेटिव वाले चार्ज की प्लेट से पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पर पहुँच रहे हैं, इसका चार्ज है प्लस Q1, तो साइन होगा प्लस Q1। फिर D से C पर पहुँचे, C से B पर, B से A पर, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा क्लोज लूप इक्वल्स 0। और इस Q1 यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस है C 2 माइक्रोफैरड, इसलिए इसको रखा जाए 2 into 10 raised power minus 6। फिर से देख लीजिए, आप A से F पहुँच चलते हैं तो A से F तक जाने के दौरान आपको इस माइक्रोफैरड यानी 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर पहुँचते, इसलिए साइन लिया गया पॉजिटिव Q2 अपॉन 1 into 10 raised power minus 6। फिर इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, तो इसको आपने लिखा Q1 अपॉन 2 into 10 raised power minus 6 Q बाई C। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का EMF है 4 वोल्ट, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं, इसलिए साइन लिया गया नेगेटिव। फिर इस कैपेसिटर पर पहुंचते हैं, इस कैपेसिटर के नेगेटिव चार्ज माइनस Q1 प्लेट से पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट प्लस Q1 पर पहुंचते हैं, इसलिए चार्ज लिया जाएगा प्लस Q1। और Q बाई C का मान है 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैरड इक्वल्स 0। इसको सॉल्व किया जाए, मिलेगा दिस Q1 अपॉन 2 माइक्रोफैरड, दिस Q1 अपॉन 2 माइक्रोफैरड बिकम्स प्लस 2 Q1 अपॉन 2 into 10 raised power minus 6 और ये Q2 अपॉन 1 into 10 raised power minus 6। Q2 अपॉन 1 into 10 raised power minus 6, 4 को ट्रांसपोज कर दिया जाए इस 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स 4, 2 कैंसिल हो गया, आया Q1 प्लस Q2 इक्वल्स 4 into 10 raised power minus 6। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है विश्व, ये Q1 की वैल्यू है 2Q2, तो यहाँ पर पुट कर दिया जाए 2Q2 प्लस Q2 इक्वल्स 4 into 10 raised power minus 6। आपको मिला implies that Q2 equals 4 by 3 into 10 raised power minus 6। इस तरह से इस कैपेसिटर C1 के प्लेट पर चार्ज की वैल्यू आ गई Q2 और Q2 की वैल्यू आ गई 4 by 3 into 10 raised power minus 6, यानी Q2 की वैल्यू आ गई 4 by 3 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल्स Q बाई C, Q का मान है 4 by 3 माइक्रोकूलम और कैपेसिटर की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, मिला 4 by 3 कूलम पर फैरड इक्वल्स वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 by 3 वोल्ट और चार्ज आया 4 by 3 माइक्रोकूलम। ओके, थैंक्स।